तो बच्चा लोग हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और बच्चा प्रीवियस क्लास में ही हमने बात की थी फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। सेम वैसे ही यहां पर आज की क्लास हमारी है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो बच्चा 7 से 8 पॉइंट है, तो पहले हम पॉइंट को समझेंगे एक एक से, देन कैसे याद रखोगे पॉइंट्स को, उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी प्रोवाइड करूंगा जिससे आप 8 के 8 पॉइंट आसानी से याद रख सको। बट उससे पहले जिन भी बच्चा लोगों ने फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली क्लास नहीं देखी है वो जरूर देख लेना यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। वो इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंस में ज्यादातर पॉइंट्स आपके फीचर्स वाले पॉइंट से मिलते जुलते पॉइंट्स रहेंगे, यानी वहां अगर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लेते हो तो यहां बस पॉइंट्स पढ़ते हुए चलो, सारी एक्सप्लेनेशन खुद बाय खुद आप लिख दोगे। चलो एक एक से सारे पॉइंट समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है प्राइस डिटर्मिनेशन। वहां पर भी पढ़ा था फीचर्स में भी। प्राइस डिटर्मिनेशन कहां होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। कैसे होता है प्राइस डिटर्मिनेशन? याद है क्या? मार्केट फोर्सेस के द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा, इंडिविजुअल की डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड और प्रोड्यूसर की सप्लाई जहां पर इक्वल होती है वहां पर प्राइस डिटरमाइन हो जाती है। इसी पॉइंट्स के अंदर हमने ये भी देखा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस वो भी कहां डिटरमाइन होती है? आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद दिलाऊं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के ऊपर रेंट पे करते हो, लेबर को वेजेस पे करते हो, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो और एंटरप्रेन्योर यानी मालिक को प्रॉफिट्स पे करते हो। चलो, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। पहले तो डिफरेंट प्रोडक्ट की प्राइस, दूसरी वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। दूसरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइस है वो भी यहां पर डिटरमाइन की जाती है। चलो सेकंड पॉइंट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। वहां पर भी बताया था, यहां पर क्या है? फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मींस वो मार्केट जो अपने डिसीजंस डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से ले सकते हैं। जहां डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगी वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस। यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि गवर्नमेंट बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी रिलेटेड टू प्राइस और रिलेटेड टू क्वांटिटी और रिलेटेड टू अदर डिसीजंस। गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी। मार्केट कैसा है? फ्री मार्केट ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, चलो फ्री मार्केट वो होता है जहां पर इकोनॉमिक डिसीजंस प्रोडक्शन से रिलेटेड टेकन बाय इंडिविजुअल लेवल्स। तो इंडिविजुअल लेवल्स पर डिसीजन सारे लिए जाते हैं। ठीक है, देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी। गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट की एजेंसी के द्वारा कोई भी डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, थर्ड पर आओ, फॉरेन ट्रेड। यार इजी पॉइंट है और देखने से लग भी रहा है कि यार ये माइक्रो का ना हो सकता है मैक्रो का पॉइंट हो, है ना? समझेंगे। फॉरेन ट्रेड मींस विदेशी व्यापार। देखो फॉरेन ट्रेड की बात तो कर रहे हैं लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए ये कहां पढ़ रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। लाइक कौन कौन से फॉरेन ट्रेड के एस्पेक्ट यहां पर पढ़ोगे? किस किस टाइप के पढ़ोगे? जैसे इफेक्ट्स ऑफ टेरिफ्स। ये जो वर्ड है ना टेरिफ सब जहां पर भी है उसका मतलब होता है टैक्सेस। तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी पर टैक्सेस का क्या फर्क पड़ेगा? देखो लिखा है ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट। बेटा करेंसी एक्सचेंज रेट, सपोज करो भारत और अमेरिका के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुई, सिर्फ दो कंट्री की बात कर रहा हूं क्योंकि अगर सारी कंट्री की बात करोगे तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। सिर्फ दो कंट्री के बीच, भारत और अमेरिका। भारत ने सामान अमेरिका को बेचा तो अमेरिका रुपीस में किस प्रकार से पेमेंट करेगा वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट्स ऑफ एनी टू कंट्रीज लिखा है, सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज रेट। ठीक है, यानी अमेरिका $1 के बदले हमें कितने रुपीस पे करेगा वो यहां पढ़ेंगे। गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री, लिखा है पर्टिकुलर कंट्री। एक कंट्री से हमें फॉरेन ट्रेड पे कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, वो भी कहां पढ़ते हो? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। यहां ध्यान रखना, एक
कंट्री ही आएगी। एक तो भारत हो गया, दूसरी जिस कंट्री से हम व्यापार कर रहे हैं सिर्फ वहां तक का फॉरेन ट्रेड आपका माइक्रो में आएगा। चाहे तो वो टैक्सेस की बात करो, चाहे वो आप पेमेंट की बात करो, ठीक है, एक्सचेंज रेट की बात करो, चाहे आप प्रॉफिट या लॉस की बात करो, सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में ही होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। बच्चा मॉडल बिल्डिंग मींस बहुत सारी प्लान्स, पॉलिसीज, मॉडल्स बनाना, वो भी कहां पर बिल्ड होते हैं, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बिल्ड होते हैं। चलो थोड़ा सा रीड आउट करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस। जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ जाती हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिन्हें आसानी से सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, तो सिचुएशंस विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स, तो उन्हें हम माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स के हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इट हैज मेड a valuable contribution to the economics by developing various term। तो बहुत सारे वेरियस टर्म को डेवलप करके, बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स बना के हम आसानी से माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो भी डिफरेंट सिचुएशंस हैं, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, उनको आसानी से समझ पाते हैं। देखो कॉन्सेप्ट हुआ, टर्मिनोलॉजी हुआ, टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सेट्रा। तो ये है आपकी इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। तो डिफरेंट सिचुएशंस को समझने के लिए काफी सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा मॉडल्स, कॉन्सेप्ट, माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डेवलप किए जाते हैं, जिससे वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सॉल्व आसानी से किया जा सके। अच्छा, और नेक्स्ट है बिजनेस डिसीजंस। यार बच्चा बिजनेस के भी तो काफी सारे डिसीजंस होते हैं रिलेटेड टू प्राइस, रिलेटेड टू प्रोडक्ट। होता क्या है, बिजनेस फर्म जो है वो प्रोडक्ट कैसे डेवलप करती हैं, वो डेवलप करती हैं कंज्यूमर की डिमांड्स को देख के, कंज्यूमर्स की नीड्स को देख के। तो यार कंज्यूमर की नीड्स, कंज्यूमर की डिमांड, प्रोड्यूसर की सप्लाई कहां आती है, सब कुछ आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। देखो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस। तो बच्चा जो बिजनेस डिसीजन है, खासकर जो इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस है, वो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज की हेल्प से ही डिसीजन लेते हैं। आगे देखो, दीज डिसीजंस आर रिलेटेड टू, कौन कौन से डिसीजंस हो सकते हैं, किस किस से रिलेटेड हो सकते हैं, तो रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आएगी, सही बात है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट और प्रॉफिट एक्सेट्रा। आप हो सकता है अभी तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स शायद नहीं पढ़ी, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स आगे पढ़ोगे तो वहां आप पढ़ोगे प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ोगे, एक कॉस्ट चैप्टर पढ़ोगे जिसमें टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, बहुत सारी बातें आएंगी, फिर एक कॉन्सेप्ट रेवेन्यू का पढ़ोगे। यानी सब कुछ यही आपको दे रखा है, ये आपके सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जो कि एक बिजनेस के डिसीजन में बहुत हेल्पफुल होता है। प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कितना होना चाहिए, सारी बातें आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही कवर होती हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट आओ, यूजफुल टू गवर्नमेंट। अभी बच्चा माइक्रो इकोनॉमिक्स सरकार के लिए भी बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट भी तो बहुत सारी प्लान्स, पॉलिसीज बनाती है, गवर्नमेंट भी तो टैक्स स्ट्रक्चर बनाती है। कैसे बनाएगी ये सारी प्लान्स, पॉलिसीज कैसे बनाएगी, वो बनाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को लेके। चलो रीड आउट करो जरा। इट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखो इकोनॉमिक पॉलिसीज बताया था ना, कैसे फ्रेम करेगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखकर। जैसे टैक्सेशन पॉलिसी हुआ, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी हुआ, प्राइस पॉलिसी हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब कैसे बनेंगे, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज। चलो एक और है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। और यार ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स याद है, हम लोगों ने स्कोप जब पढ़ा था ना, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका थर्ड पॉइंट याद करो, वेलफेयर इकोनॉमिक्स ही था। स्कोप का थर्ड पॉइंट क्या था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। याद है क्या, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। याद करो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा ना हो सिर्फ रिच पर्संस का डेवलपमेंट हो, बेटा पुअर पर्संस का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। अच्छा एक छोटी सी चीज और याद दिलाऊं बच्चा, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कब होता था, याद है क्या,
मैक्सिमम सोशल वेलफेयर जब रिसोर्सेस फुली यूटिलाइज्ड होते थे। तो आपको यहां देखना है कि रिसोर्सेस फुली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, ठीक है। तो वो है आपका बेसिस ऑफ सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पढ़ा चुका हूं ये चीज, एंड इट्स बेस्ट एलोकेशन। इट ऑल्सो स्टडी हाउ टैक्सेस अफेक्ट्स सोशल वेलफेयर। तो यहां पर ये भी बताते हैं कि टैक्सेस सोशल वेलफेयर को कैसे इफेक्ट करती है। चलो बच्चा, पॉइंट तो हो गए सारे, याद भी तो करना है ना। पॉइंट्स तो सारे पढ़ लिए, पॉइंट्स तो सारे समझ लिए, याद भी तो कर लो। चलो, तो फॉरेन गवर्नमेंट डिसाइड, जो विदेशी गवर्नमेंट है ना, फॉरेन गवर्नमेंट है ना, उसने ये डिसाइड किया प्राइस फ्री बिल्डिंग फॉर वेलफेयर, कि भैया वेलफेयर के लिए प्राइस फ्री बिल्डिंग लोगों को दे दो। यार रियल में मत ले लेना, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है सिर्फ याद करने के लिए। क्या याद रखना है? फॉरेन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है प्राइस फ्री बिल्डिंग फॉर वेलफेयर। ये एक लाइन याद ना रख पाओ तो मैं कहता हूं जीवन बर्बाद है बच्चा यार, है ना। देखो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठवां पॉइंट और सातवां पॉइंट। यार 7 ही पॉइंट तो पड़े हैं ना इंपॉर्टेंस के। देखो 7 के 7 पॉइंट यहां आपके एक लाइन में नजर आ रहे हैं। देखो, तो फॉरेन था, फॉरेन से था आपका मतलब फॉरेन ट्रेड से, गवर्नमेंट था तो जस्ट अभी पॉइंट पड़ा था यार यूजफुल टू गवर्नमेंट। देन डिसाइड आपका एक डिसीजन वाला पॉइंट था, बिजनेस डिसीजन, है ना। प्राइस, प्राइस में होगा आपका प्राइस डिटर्मिनेशन, नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फ्री 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 मार्केट ऑपरेशन, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। बिल्डिंग जस्ट अभी तो पढ़ा यार, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। और वेलफेयर तो बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो बच्चा सिंपल से पॉइंट से यार, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए याद करने में मेरे साथ। लेकिन 3 बार एक बार फिर बोल लो, और मैं कहता हूं कम से कम 3 बार कमेंट बॉक्स में भी लिख देना, क्योंकि जो चीजें लिखते हैं ना वो जल्दी याद हो जाती है। देखो, फॉरेन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, फॉरेन गवर्नमेंट डिसाइड प्राइस फ्री बिल्डिंग फॉर वेलफेयर। जल्दी से 3 बार रिपीट करो, फॉरेन गवर्नमेंट डिसाइड प्राइस फ्री बिल्डिंग फॉर वेलफेयर। एक बार और, फॉरेन गवर्नमेंट डिसाइड प्राइस फ्री बिल्डिंग फॉर वेलफेयर। तो चलो बच्चा, उम्मीद करता हूं याद हो चुका होगा। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। बाकी आप सभी लोगों का आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत सारा, ढेर सारा धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।